दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साध साहू। जिस पास मह में सोईया सबना दावे साहू। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सूही महला पंजवा। पैर सागर करिया हर हर नाम ते आए राम। बोहितरा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लगाए राम। गुर सगदी तरिए बहुड़ न मरिए चुके आवण जाना। जो किछ करे सोई भल माना ता मन सहज समाना। दुख न भूख न रोग न व्यापै सुख सागर सरणी पाए। हर सिमर सिमर नानक रंग रता मन की चिंत मिटाए। संजना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने रामा। अपनड़ा मन आगे तरिया सर्प ठाकुर दीने रामा। अपनड़ा मन आगे तरिया सर्प ठाकुर दीने रामा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबे कमाल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जीओ। सतगुरु जी ने कृपा की है आप सर्वत संगतां अमृत वेले की संभाल करते हुए सतगुरु जी ने पावन पवित्र स्थानों से हाजरियां भर के पावन गुरबाणी के कीर्तन का लाहा प्राप्त कर रहे थे। जो हुण आप जी ने पावन वचन श्रवण किए ने सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह तिन्हां दी पावन पवित्र रचना तो उच्चारण किए हुए ये पावन वचन सतगुरु जी ने पावन अंग 782 से शोभायमान हैं। सो आओ बड़े सत्कार के नाल मन बिरतियां चित एकाग्र करिए
और इन्हां पावन वचनां नूं अपने दिल दे विच वसा करके जीवन का लाभा प्राप्त करिए। सतगुरु पावन वचनां राही उपदेश करते सन कि जिन्हां ते उस मालिक ने नजर कर दी ना आपदी, उस सुखां दे दाते ने ते उन्हां दा इस लोक दे विच भी आउणा सफल हो जाता है। और इस लोक नूं जदों छड्ड के जाते ने, जदों इस संसार नूं त्यागते ने, उन्हां दा फिर उत्थे जाके भी कदम सत्कार वधदा है, उत्थे भी आओ भगत होंदी है। क्योंकि जीव अपनी जिंदगी दे विच ज्यों ही इस संसार से आउणा करता है, मां दे दुध चुमण तो लैकर के अपने आखिरी श्वासा तक हमेशा दुनिया के पदार्थों के विच मस्त होकर के इस मनुखा जामे की बर्बादी कर बैठता है। पर जिहड़े रब दे प्यारे ने, सतपुरुष ने, वो कभी भी इस संसारिक पदार्थों के विच मस्त नहीं रहते। भावें कोई दुनियादारी के कारण हर पदार्थ उन्होंने कोल होवे, पर वो इन्ने मस्त नहीं होया करते उन्होंने विच। वो बस उस वाहिगुरू का जिहड़ा समा निश्चित कीता होया है, निश्चित कीता होया, उसकी संभाल करते हैं और अपने परिवार की उपजीविका वास्ते उसनूं भी समा देते हैं। क्योंकि जे गृहस्थी जीवन सानूं परमात्मा ने बख्शिश कीता है, ते जिथे असीं गुरु की सेवा करनी है, सिमरन करना है, बंदगी करनी है, उनके परिवार की संभाल करना भी साडा फर्ज है। सिर्फ कला नरोल धार्मिक जीवन असीं बतीत नहीं करना, अपने बच्चे भी पालने हैं, अपने बच्चों का भोजन भी पका करके उन्होंने छकाउणा है, हर गल नूं अहमियत देनी है। ते जे कहिए कि कला पाठ ही करते रहिए, गुरुद्वारे झाड़ू पोछा ही करते रहिए, गल फिर भी नहीं बढ़ती। सतगुरु जी कहते ने, यह जीव काम दे दोनों ही सिरे जिहड़े ने संभाल के रखने पैणगे। ते जे तू कहे कि मैं कला अपने परिवार की ही उपजीविका करता रहा, रात दिन उहदे वास्ते कामां कारां दे विच मस्त रहेगा, ते कहते ने कि भावजन सागर दे विच डुब जावेगा, ते डुबिया होया कदी पार नहीं लंघदा, वो उत्थे दा उत्थे ही खड़ा रह जाता है। ये जिहड़ा 84 का गेड़ा ना, जदों जीव डुबदा फिर इहदे विच ही तैरदा रहिंदा है, इस भवजन सागर दे विच, कदी उस जोन विच, कदी उस जोन विच। पर जिहड़े इस दुनिया दे विच आकर के अपने परिवार की संभाल करके, अपने परिवार का साथ दे करके नाल दी नाल रब दे परथाए भी जिहड़ा 2.5 घंटे सानूं सतगुरु जी ने कहा कि 2.5 घंटे जिहड़ा तुहाडा रसवाद बनदा है, 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 घंटे रब दे लेखे लाउणे चाਹੀਦੇ ਨੇ। इस तरह जे असीं माया साडे घर दे विच 100 रुपया आउंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੇ एक साइड ते शुरू कर देईए। जे 10वां हिस्सा ना कढ़िया, 10 रुपये पिछे 1 रुपया आंदा है, दसवां सारे कढ़ देते, भावें कोई रो के कढ़े ते भावें कोई हस के कढ़े। हस के कढ़िया होया 10वां किसी लेखे विच लग जाता, रो के कढ़िया होया 10वां किसी लेखे नहीं लगता। हुण जीव जिहड़ा अपनी जिंदगी दे विच माया धन दौलत इकट्ठी करदा होया सदा ही इसे काम दे विच लगा रहिंदा, ना कदी उन्हें चंगे कारज वास्ते माया खर्च कीती, ना गुरु के दर ते आण के कोई सेवा की, ना सेवा की, ना सिमरन किया। ते फिर आखिरकार जदों जांदा ना इस शरीर को छड्ड के, ते आपां वेखिया
कि जे सारी उम्र नहीं दसवंध कटिया, सारी उम्र नहीं गुरु के लेखे दे विच लाए, तो फिर वो हस्पताल में लाखां रुपया वो जिहड़ा चला जाता है, क्योंकि वो माया बर्बाद होनी है, उन्हें बदला फिरना नहीं गा, वो कंडे बन चुके ने। वो माया जिहदी संभाल करता पिया सीगा, 10-10 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया हस्पतालों के विच 4 दिन के विच ही चला जाता है। आखिरकार उस संसार को छड्ड के चला जाता, ना वो किसी लेखे दे विच आउंदे ने। पर जे किते जीव अपनी जिंदगी दे विच सारी उम्र दसवंध कटदा होया अगे वधदा रहे, ते वो इत्थों हसदा खेडदा इस संसार तो चुप चुपते चला जाता। जाना सारियां नहीं है, पर गुरु कहता कि तुसी अपने श्वासां दा दसवंध कढो, अपनी माया दा दसवंध कढो, अपने इस शरीर नूं सेवा दे राही दसवंध कढो। पर जीव और भुलेखे विच पिया होया अपने भवजल सागर दे विच डुबण दी तैयारियां करदा पिया है। उसे गल नूं सतगुरु जी अज बख्शिश दे रूप विच समझाउण लगे ने कि ये जीव जिहड़ा परमात्मा है ना, उहदे चरणां ते जदों असीं भौरे बनदे हां ते जदों उहनां दा चरण दे मालिक ने वो साडे वास्ते जहाज दा काम करदे ने। जदों असीं जहाज दे विच बैठदे हां, भावें किड्डा वड्डा समुद्र है, एक पासे तो दूसरे पासे पहुंच ही जाएगा, क्योंकि जहाज का आसरा बन गया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह इस अमोलक बचना के राही सानू समझा रहे ने कि भै सागर नूं पै सागर करिया, जिहड़ा ये डरा रूपी सागर है ना, भवजल इन्ना ज्यादा डारिया, एक एक कदम ते डारिया। किसी नूं अपने बच्चे दे बिगड़न का डर है, किसी नूं अपने बच्चे दे बिजनेस विच डुबण का डर पिया होया है, किसी नूं अपने शरीरक जिहड़ा है रोगा करके डर पिया होया। हर गल दे विच इस संसार दे विच डर बनिया होया है, कदम कदम ते डर बनिया पिया। ते सतगुरु जी कहते हैं कि इहनूं पार लंघना है ना, पै सागर करिया, हर हर नाम दे आए। जिन्हां ने हरि दे नाम नूं चित्त विच वसाया, अपने समय दे विचों समा करना प्रारंभ कर दिता, दसां नौवां दी किरत करके उहदे विचों 10वां हिस्सा कढ के गुरु दे लेखे विच लाउणा प्रारंभ कर दिता। ते सतगुरु जी कहंदे वो इस डरा रूपी सागर को पार लंघ जाते हैं, क्योंकि वो निर्भौ हो जाते हैं। उन्होंने किसी गल का डर नहीं रहिंदा, उन्होंने संबंध उस करते दे नाल बन जाता है, उस मालिक दे नाल बन जाता है, जिहड़ा आप किसी तो डर नहीं रखता। ये जिहड़ा सागर है वही करता है जिहड़ा उहदे गुण गाउंदा है। ते सतगुरु जी कहते ने, हे जीव बोहे खड़ा हर चरण आराधे, मेरे सतगुर पार लगाए ना। जिन्हां ने उहदे चरणां नूं जहाज बना लिया, मालिक दे चरणां दे नाल प्रीति जुड़ गई, उस जहाज दे विच बैठ गए ते सतगुरु दी किरपा दा सदका वो पार लंघ जांदे ने। उन्हां दा आउणा इस संसार ते सफल हो जाता है। वो कुछ ना कुछ खट्टी खट के जाते हैं, क्योंकि जदों जीव आपां देखते हैं बच्चा ज्यों क्लास दे विच नवें साल दे विच आपां एडमिशन करवाते हैं, बच्चे की एडमिशन करवाई, सारा साल वो पढ़ता रहा, टेस्ट भी होए, सारा कुछ होया। आखिरकार जदों एग्जाम आउंदे ने, पेपरां दे विच बैठदा है, हुण उत्थे मुल पैना है उहदे सारे साल दी कीती हुई पढ़ाई दा। जे उन्हें मन लगा करके किते पढ़ाई की होएगी, समा दिता होएगा, पुस्तक हाथ में फड़ के पढ़ी होएगी, ते उन्हां पेपरां दे विचों सौखे तरीके दे नाल अगे पार लंघ जावेगा। और पार लंघ करके जिथे उहदी सिफत होवेगी, इज्जत मान होवेगा, नाल की नाल दूसरी क्लास में चला जावेगा।
इसे तरह जब सानू जन्म लिया सारी उम्र इन्हां श्वासां रूपी पूंजी नूं असीं भोगदे रहे। आखिरकार जदों असीं इस संसार नूं त्याग के चले जा करके उत्थे जदों साडा हिसाब होया कि इन्हें कीता की है, इन्हें पेपरां दे विच बैठ करके कीता की है, ते जदों हिसाब होना उहदे हिसाब दे नाल फिर साडा इस भवगत सागर विच पार लगण दा फैसला होना है। ते सतगुरु जी कहते हैं जिन्ने परमात्मा के चरणों को जहाज बना करके उसका चिंतन किया, उन्होंने करा दिया कि मैं उस वाहिगुरु के नाल प्रीति को जोड़ांगा ते फिर पार लगे जाना। ये सागर सोई करे जो हर गुण गावे, ये सागर को ही पार लग सकता है जिहड़ा हरि के गुणां नूं गायन करता है, जिहड़ा सत्संग विच आण के बैठता है, जिहड़ा गुरबाणी नूं पढ़दा है और सुणदा है। ते जिहड़ा जीव घर तो भी आया इत्थे कथा होती है या कीर्तन होता है ते उस समय नूं भी गल्लां बातां दे राही व्यतीत करके चला गया, घर विच भी गल्लां बातां दुनियादारी दीआं विच मस्त रहा, ते वो जीव मत सोचे कि मैं इत्थे कुछ लाहा खटिया है। उन्हें लाहा नहीं खटिया, वो तो सगों अपनी जिंदगी का होर बर्बादी करके चला गया है। क्योंकि जिहड़ा रब की गल होंदे गल्लां करदा ना उहदे वास्ते जमा दी पूरी कुछ जाना पैंदा उस जीव नूं। वो जीव कभी भी इस रब तो लाहा प्राप्त नहीं कर सकता जिहड़ा रब की चलती हुई गल दे विच अपनी दखल अंदाजी करता होवे। ते सतगुरु जी बख्शिश करते हैं वो जीव पार लगण दे हकदार बन जाते हैं। और गुरु शब्द की करी है क्यों पार लगण दे हकदार बन जाते हैं? क्योंकि उन्होंने गुरु के शब्द की बरकत अपने हृदय विच वसा ली है और गुरु के शब्द की बेड़ी के राही इस भवगत सागर दे विच उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिता है। जिन्ना चर बेड़ी दे विच कदम नहीं टिकाए संसार समुद्र दे विच आ ते गया, पर जे बेड़ी मिल गई तो पार लग जाएगा, जे बेड़ी ना मिली तो लत्तां बाहां मारदियां नूं हथ पैर मारदियां नूं आखिरकार अक के थक के इस संसार समुद्र दे विच डुब के मर जाएगा, वो पार नहीं लग सकता। सतगुरु जी कहते ने उन्हां जीवां ने गुरु के शब्द की बेड़ी दे विच जदों कदम रखे ते फिर बौड़ न मरिए, फिर नहीं मरते हो। चुके आवन जाना उन्हां दा आउणा जाना जिहड़ा है खत्म हो जाता है। डर खत्म हो गया कि 84 के गेड़े विच पावांगे, मन दे विचों भय निकल गया। इस संसार समुद्र दे विच जिहड़ा डरां दा समुद्र सीगा डर बनिया पिया है, क्योंकि जिन्नियां 84 लाख के जूनां दे विचों उत्तम जून है वो है मनुखा जामा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डर है हर वेले घड़ी घड़ी, क्योंकि ਇਹਦੇ राही ही परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ मिलाप हो सकता है। एक अवसर मिल जाता है कि मनुखा जामे ਦੇ राही तू उस वाहिगुरु ਦੇ ਵਿੱਚ चला जा। ते सतगुरु जी बख्शिश करते ने फिर वो जीव ना मरते ने ना जमते ने, उन्हां दा आउणा जाना खत्म हो जाता है। जिहड़ा गुरु के शब्द की बरकत अपने हृदय दे विच वसाउंदा है और उस अकाल पुरख परमेश्वर के चरणों के नाल जुड़ करके शब्द दे विच अभेद हो जाता है। इसे करके सतगुरु जी बार बार कहते ने कि जीव तू शब्द के नाल जुड़ जा, शब्द ने तेरा पार उतारा करना ही। दुनिया दी गल्लां दे विच मस्त ना हो, जिहड़ी गुरु की बाणी है ना तो उहदे विच मस्त हो जा, उन्हें तेनों सही रस्ता दिखाउणा ही। ये दुनिया के लोगां ने तेनों अपने वास्ते वरत सकते ने, अपना फायदा चुकन वास्ते तेरी बर्बादी कर सकते ने, पर एक मेरा गुरु ही ऐसा है जिहड़ा तेनों अगे ले जाण वास्ते
हर कदम के नाल तेरे साथ देवेगा। वही एक मालिक है। इसे करके सतगुरु जी कहते ने एहड़ तेहड़ छड्ड तूं, ये बंदिया इधर उधर दी गल्लां छड्ड दे बस ते कर की गुर का शब्द बीजा विच लिख दिता। गुर का शब्द, क्योंकि शब्द होर भी हो सकते हैं। आपां पढ़दे हैं ना नानक साहिब दे विच, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो। कितनी सोहनियां गल्लां, कितने प्यार के नाल जिवें सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी पुकार रहे हैं, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, करो की आण के गावो सच्ची बाणी। ते बाणी गाउणी केड़ी है, सच्ची केड़ी बाणी है? सवाल पैदा हो जाएगा, गुरबाणी है कि सच्ची? बाणी का गावो गुरु केरी, जिहड़ी गुरुआं वल्लों उच्चारण की हुई गुरबाणी ओही गाउणी है। और गुरबाणी तुहाडा ज्ञान विच वाधा कर सकती है, तुहाडी नॉलेज विच वाधा कर सकती है। जिहड़ी बाणी, जिहड़े शब्द तुसीं पढ़ोगे, लफ्ज़ां नूं तुसीं अपनी रसना दे नाल पढ़ोगे या सुनोगे कन्ना दे नाल, वो लफ्ज तुहाडा ज्ञान विच वाधा कर सकते, नॉलेज विच वाधा कर सकते ने। पर इधर बाणी का गावो गुरु केरी, बाणी असर बाणी। इधर वो गुरबाणी है जिहड़ी सारियां दे हुक्म है। इस बाणी दे नाल जुड़ना कर लो, ते जदों तुसीं इस गुरबाणी दे विच अभेद हो गए ते तुहाडे जीवन का आउणा सफला हो जाएगा। तुहाडे डर जिहड़े भै ने वो खत्म हो जावणगे कि पता नहीं साडे मरण तो बाद साडे नाल भावना की वापरना, खत्म। किसी गल की शंका नहीं रहेगी। ते सतगुरु जी कहते ने वो जीवां दा आउणा जाना खत्म हो जाता है। जो किछ करे सोई भल मानो, ता मन सहज समाना। पर ये उन्हां दा खत्म होवेगा जिहड़े सहज दी अवस्था दे विच आउंदे ने। हुण दुख आया ते मन कलप उठदा है, सुख आया ते रब नूं भुल जाता है। दुख आया मन कलपदा है, कलप के घर दे विच लड़ाई झगड़े करता है, कदी किसी नूं उच्चा नीवा बोलदा है। अज का हुक्मनामा तुसीं पढ़ के जाओ, सतगुरु जी ने पावन वचन बड़े सोहने कहे धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने कि जो ना दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहो कर पहने जाके कंचन माटी माने। पढ़ के गयो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दुखों बारे की लिखिया सतगुरु जी ने। सो सतगुरु जी कहते हैं उस परमात्मा से भरोसा रख के यही क्या करो कि जो वो परमात्मा करता पिया ना, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ करके मरना प्रारंभ कर दिए। सो सिख सका बंद है भाई ते गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। जिहड़े अपने भाणे दे विच चलदे ने, अपनियां मानाइयां करदे ने, उन्हां नूं चोटां दा सामना करना पैंदा है। ते सतगुरु जी कहते ने उन्हां दा मन जिहड़ा है सहज दी अवस्था विच चला जाता है, टकाऊ दे विच चला जाता है। उन्होंने किसी गल के शंके ने, किसी गल का डर नहीं रहिंदा। जिहड़े शब्द दे विच जुड़ जाते हैं, जिहड़े शब्द की बेड़ी दे विच अपने आप को टका लेंदे ने, ते सतगुरु जी कहते ने फिर जदों परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाते ने, वो भाणे दे विच आ जाते ने, सहज की अवस्था दे विच आ जाते ने। फिर दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै, फिर ना दुख ना किसी गल की भुख ना किसी गल का रोग। सारियां तीन चीज़ां ने, तिन्ने ही मनुख तिन्ना चीज़ां तो हर वेले डरदा ते घबरांदा रहिंदा है। किते मेरी जिंदगी दे विच दुख ना आ जावे, किते मेरी जिंदगी दे विच भुख ना आ जावे, मैनूं किसी दे अगे हाथ ना अड्डना पवे, किते मेरी जिंदगी दे विच रोग ना आ जावे। जे मनुख की जिंदगी दे विच ये तिन्ना चीज़ां ने जन्म ले लिया, दुख और भुख और रोग,
जे ये तिन्ने आ गईयां ते समझ लो वो जींदा ही नरकां दे विच बैठा है, वो जींदा ही नरकां दे विच है। क्यों? जे रोग लग गया, रोग दे विचों दुख पैदा होने शुरू हो गए आ, जिन्हां दे करके अपनी जिंदगी गाल दित्ती, जिन्हां दे करके सारा समा बर्बाद कर लिया, परमात्मा दी भजन बंदगी सिमरन गुरु के द्वारे ते नहीं आण के बैठा, अपने पुत्रियां धीआं पुत्रां दे बदले सारा समा बर्बाद कर लिया, अमृत वेला भी नहीं संभाल पाया। अज जदों रोग लग्या वो पानी भी नहीं पुछदे पे, अज नहीं पुछदे, वो अक गए ने, वो थक गए ने इस जीव करके। ते जदों रोग ते लग्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दुख पैदा हो गया, एक शरीरक दुख पैदा होया, दूसरा दुख की है कि मैनू कोई पुछदा नहीं पिया, मैनू कोई अगे पिछे कोई धुप्पे छावे नहीं करता पिया, कोई मेरी बात नहीं पुछदा। दुख पैदा हो गया जिंदगी विच। फिर उस तो अगे अनेकां ही तरह की माया दे राही सुख लैण की कोशिश की, पर माया भी जवाब दे चुकी है। माया भी नहीं साथ दे पा रही, सारे पासे जवाब होने शुरू हो गए थे, ते ना कोई पुछदा है, ना कोई कमाउण दा बारे पता है, ना किसी को पानी पिलाण का चिंता रह गया है। वही मनुख है जिन्हें सारी जिंदगी इसे काम के विच लगा दी है। जिस दिन तो पुत्र पैदा होया इस संसार से आया, उस दिन तो इन्हें अपने आप को समर्पित कर दिता, उसनों अपने वास्ते जीवना छड़ के अपने पुत्र वास्ते अपने धी वास्ते जीवना शुरू कर दिता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन जीव इस संसार से आता है तो उस दिन परमात्मा ने उस मां बाप ने जिहड़ा है फर्ज निभाने की ड्यूटी लाई हुई है। सतगुरु जी ने श्री सुखमनी साहिब जी दे इस गल बारे सारा कुछ लिख दिता है कि किवें जीव ने इस संसार से आना है, किवें उन्हें संभालते हैं, किवें रिश्तेदार भैन भरा मित्र उहदे वास्ते तैयार परमात्मा ने पहलों ही कीते हुए ने। पर जिथे अपने उन्हें फर्ज निभाने ने, जिहड़ा सब तो मेन फर्ज है उहदा कि अपनी 84 का गेड़ा कटना है, उहदा ना किते चेता भुल जाए। जे किते उहदा चेता भुल गया ना, फिर बड़ा मुश्किल समा होवेगा जिंदगी विच। जिहड़ा मेन फर्ज है उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच लागू रखना है, उन्होंने चेते विच वसा करके रखना, वो नहीं भुलना चाहिए जीव नूं। बाकी अपने धियां पुत्रां दी परवरिश भी करे, पर किते उन्हां दे विच इन्ना ना खुब जावे कि रब नूं ही भुल जावे, परमात्मा नूं भुल जावे, अमृत वेले नूं ही भुल जावे, रह रास दा समा संभालना ही भुल जावे। बस उहदे विच अभेद हो जावे ते नाल दी नाल प्रसादी जिन्हां दे लागी तिनी विचे माया पाया। ते जिन्हां ते कृपा बख्शिश सतगुरु जी कहते होगे वो फिर दुखों तो रहत, रोगों तो रहत, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, काम को बिगड़ न को लागै, जानती प्रभ आगै। अरदास जिन्हां दी अरदास उस मालिक दे दर ते प्रवान हो जाती है, वो इन्हां तिन्हां रोगों तो संतापां तो बच जाते हैं। सतगुरु जी कहते ने जेड़ा जीव उस वाहिगुरु दे नाल जुड़ गया, सुख सागर सरनी पाए, जेड़ा शरण दे विच आया, उन्हां दा ये रोग मिटने ने, उन्हां दे ये दुख मिटने ने, उन्हां दे घरों ही भुख मिटनी है। जेड़ा गुरु दी शरण विच आ जावेगा, जिन्हें कदी गुरु दे बचनां ते पहरा नहीं दिता, गुरु दे आण के नमस्कार नहीं की, गुरु दे दर ते आण के ना बाणी पढ़ी ना सुनी है, वो मत सोचण कि साडा किते दुख खत्म हो जाएगा, भुख मिट जाएगी। क्योंकि गुरु दे शरण दे विच आया सानू चेता आउंदा कि असीं करना की सीगा, असीं करन की आए इस संसार ते ये भी ना सोच लेना किते, क्योंकि परमात्मा
जिथे भी बैठते हैं उन्होंने याद करते हैं, उत्थे आन के सहायता करता। कहने का मतलब है कि रब को याद करना है, भावें आप किते भी बैठ के कर सकते हैं, पर कोशिश करिए जी अपने इलाके के विच गुरुद्वारा बनाया सारे ने रल मिल के ते उत्थे संगत रूप में बैठ करके गुरबाणी का लाहा प्राप्त करिए। वध जिहड़ा लाहा प्राप्त होया करता, पता नहीं किहड़ी लगी हुई रूह ओदियां जिहड़ियां चरण धूड़ साडे मस्तक नूं लग जानी, साडियां हत्थां दीयां रेखावां नूं लग जानी है, ते साडा जिहड़े कर्म जाग पैणे ने नाम जपण वाले, साडे भाग जाग जाने ने नाम जपण वाले, ओदी उस्तत करन वाले। जिथे असीं आलस दे विच समां बर्बाद करदे सी, हुण असीं समां संभालना प्रारंभ कर देवांगे। इस करके संगत विच आउणा ज़्यादा उत्तम है, गुरु दे द्वारे ते आउणा ज़्यादा उत्तम है। सतगुरु जी कहते हर सिमर सिमर नानक रंग रता, मन की चिंत मिटाई। जिन्हां ने हरि दा सिमरन कर करके मन नूं रंग चढ़ लिया उहदे नाम दा, उन्हां दीयां चिंतावां मिट जांदियां ने, चिंता खत्म हो जाती है। जिहड़े परमात्मा दे सिमरन दे विच जुड़ जाते हैं और उहदे इबादत करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सतगुरु जी अज के पावन बचनां दे राही यही उपदेश करते पए ने कि इस संसार दे विच तुसीं आउणा कीता आ, जेकर पार लंघना चाहते जे 84 के गेड़े तो अगे जा करके गुरु के द्वारे ते पहुंचना चाहते जे, ते उहदे चरनां दे घोड़े बन जाओ, सिमरन करके उहदे चरनां नूं जहाज बना करके उहदे विच बैठ जाओ। रब ने अपने आप तुहानूं पार लै जाना, तुहाडे डर तुहाडीआं चिंतावां खत्म हो जाणीआं ने। सतगुर दी किरपा करन सारियां संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हत्थ रखण, वध तो वध सेवा सिमरन दी दातां बख्शिश करके चढ़दियां कला वाला जीवन बख्शिश करके समय सिर हाजिरियां भरन दे बालू तो बख्शिश करन, और गुरबाणी दा लाहा प्राप्त करन दे बालू तो बख्शिश करन। इसी तरह नित्ता प्रति हाजिरियां भर के गुरु साहिब जी की बाणी का आनंद माणिया करो। सो पावन के बाणी की विचार करदियां होया एक नहीं बेअंत प्रकार दी भुलां गलतियां हो गईयां ने, आप सर्बत संगत ने बख्श लेना। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी बख्श लैण। आओ बड़े नमस्कार नाल गज वज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।